नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एजुटूवर्स फॉर यू में। दोस्तों MPPSC मेंस की आंसर राइटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं और इस बार हम देखते हैं ये 5 नंबर वाले आपके सामने ये 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया हूँ। इन 4 क्वेश्चन के बारे में किस तरह से हम 5 नंबर को फेस करना है, कैसे लिखना है, ये आपको मैं लाइव यहाँ लिख के अभी बताऊँगा मैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 3 नंबर 3 मार्कर्स के आंसर कैसे लिखना है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया था, तो आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर शीट आपको मिलेगी जिसमें कि आपको लिमिटेड स्पेस में ही आपको यहाँ लिखना है। यहाँ देख सकते हैं कि आप एक पेज में 2 क्वेश्चन है, एक पेज में आपको ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग 8 से लेकर 9 लाइन में ही आपको लिखना है। इससे ज़्यादा आप यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि इतना स्पेस मिलता नहीं है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, इसे हमें 5 नंबर में कैसे लिखना है अभी लिख के आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से आपको ये इसका आंसर लिखना है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता बहुत, इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है, पर हमें लिमिटेड शब्दों में ही हमें इसे अटेंड करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसे लिखते हैं। इसका कालक्रम है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर को हमने ये 5 पॉइंट में यहाँ पर आपके सामने यहाँ लिख के बताया मैंने। जिसमें पहला पॉइंट दिया है, इसका कालक्रम 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता में ये है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता में ये 2 हो जाते हैं जिसमें एक ऋग्वेदिक जाता है और एक उत्तर वैदिक काल। सेकंड में हमने लिखा है यह नगरीय और व्यापारिक आधारित सभ्यता थी। तो हमें शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है ताकि सामने वाला जो जांचने वाला है वो आसानी से ये समझ सके। हमें ज़्यादा विस्तार इसमें जाना नहीं है क्योंकि इसमें लिमिटेड ही हमें स्पेस में लिखना है। और इसमें ग्रामीण और कृषि प्रधान। स्वयं की लिपि भावचित्रात्मक थी और इसका जो शिक्षा का प्रसार है मौखिक लिपि का इसमें अभाव था। वृषभ को पवित्र व पूज्य मानते थे, इसमें गाय को पूज्य मानते थे और इसे अधन्या कहा जाता था। जो भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ऐसा चेक बॉक्स बना सकते हैं। 5वां पॉइंट है मातृ पूजा, शिव व लिंग पूजा करते थे, और इसमें है लिंग पूजा और शिव पूजा इसमें नहीं होती थी परंतु यज्ञ करते थे। सैंधव लोग व्याघ्र और हाथी से परिचित थे परंतु अश्व से नहीं। अश्व से यह परिचित थे और व्याघ्र हाथी से नहीं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों ये भी बहुत
बड़ा इसमें बहुत सारे आंसर हम लिख सकते हैं, और इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है ये आपको बताता हूँ। हमें इनकी विशेषताओं के बारे में बताना है, तो विशेषताओं में हमें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक। सामाजिक में हमने समाज का आधार परिवार, पितृसत्तात्मक, वर्णभेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विद्यमान, स्त्रियों की दशा अच्छी, उचित शिक्षा, लोपामुद्रा, अपाला जैसी स्त्रियां, पर्दा प्रथा, सती प्रथा नहीं। धार्मिक में एकेश्वरवाद की प्रधानता है, प्रकृति पूजा, यज्ञ में विश्वास, इंद्र का स्थान उच्च, परंतु वरुण, अग्नि, सोम की पूजा भी करते थे। मंदिर, मूर्तियों का अभाव। और आर्थिक में ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि की प्रक्रिया है, जौ गेहूं की खेती, व्यापार, पणिवर्ग करते थे, वे वेकनाट कहलाते थे। जो उधार देते थे उन्हें वेकनाट कहते थे। इतना हमें विस्तृत नहीं करना है क्योंकि चेक करने वाला समझ जाएगा, तो हमें इस तरह से चेक बॉक्स बना देना है। पशुपालन करते थे, चर्मकार, स्वर्णकार उपस्थित थे। तो हमें इतना शॉर्ट में जितना हो सके हमने इतना इसमें कवर किया है। बहुत सारे इसमें ऑप्शन भी हो सकते थे, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लिख सकते थे, क्योंकि हमें लिमिटेड वर्ड में ही हमें यहाँ लिखना है, इसलिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट चुनिंदा पॉइंट को हमने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की कला पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कला पर हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने लिखा है, और इनके बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ नीचे वर्णन कर दिया है, क्योंकि यदि हम लाइन बाई लाइन लिखते तो इतना पॉसिबल नहीं था कि सारा कंटेंट हम इसमें इंक्लूड कर सकें। तो हमने पहले लिखा है लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, 64 मूल चिन्ह, 250 से लेकर 400 तक इसमें अक्षर हैं। लिखावट, बूस्टोफैदन या इसे बाउस्टोफैदन भी इसे कहते हैं। मूर्तिकला में हमने प्रस्तर धातु, मिट्टी की मूर्तियाँ, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा से धातु की मूर्तियाँ मिली हैं। चित्रकला में बर्तन, मोहरों पर
चित्र, सांड, कुबाड़दार बैल के चित्र, भवनों, दीवारों पर नीम, खजूर और पीपल के चित्र। संगीत कला में संगीत संबंधी उपकरण, तबला, ढोल आदि खुदाई में मिले। नृत्य की मुद्रा में स्त्री। मोहरों के बारे में हमने लिखा है, मोहरें वर्गाकार, चौकोर, सैल खड़ी की बनी हैं। और यहाँ स्पेस नहीं था तो हमने लिख दिया है डायरेक्ट अभिलेखी मोहरें हड़प्पा, यानी अभिलेखी जो मोहरें हैं वह हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। इसमें भी हम लगभग 11 नंबर पे भी लिख सकते हैं, पर हमें अभी 5 नंबर में कैसे लिखना है यह भी आपको बताता हूँ मैं। दोस्तों, इसमें भूमिका बनाने का या बैकग्राउंड हमें बनाने का हमारे पास इतना स्पेस है, तो हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके आधार पर हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ऋग्वेदिक काल की सामाजिक दशा पर हमें प्रकाश डालना है, हमें इसके बारे में लिखना है। तो हमने इसमें 6 पॉइंट कवर किया है। पहला है परिवार, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, और इसे कुलप कहते हैं, तो हमने कोष्टक में लिख दिया है कुलप। वर्ण व्यवस्था विद्यमान ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कर्म आधारित थे। विवाह ऋग्वेद में पवित्र माना गया है। अविवाहित स्त्री अमाजू कहलाती हैं। शादी के दौरान दिया गया उपहार वह तू कहलाता है। स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। शिक्षा की उचित व्यवस्था है। मैत्रेयी, कात्यायनी, विश्ववारा, लोपामुद्रा स्त्रियों का इसमें वर्णन है। खान पान शाकाहारी है, विशेष अवसर पर मांसाहारी भी है, पर हमने इसमें शाकाहारी लिख दिया है। ऋग्वेद में दूध की खीर को क्षीर पकोधन कहते हैं, तो हमने इसमें लिख दिया डायरेक्ट दूध। ऋग्वेद में दूध की जो खीर है उसे कहते हैं क्षीर पकोधन, तो हमने इसमें यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है क्षीर पकोधन। वेशभूषा सूती, ऊनी, नीवी, वासस, अधिवासस का प्रयोग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 5 नंबर के क्वेश्चन को अटेंड किया है। आगे भी हम 5 नंबर के और क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरह से ही आपको लिखना है, कम शब्दों में आपको, कम स्पेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा बातों को आपको शॉर्ट में या कंडेंस करके किस तरह से लिखना है ये आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसका मॉडल आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।